एक मिनट आइए सर, वेलकम वेलकम। अब बजाओ तालियां एक बार जोर से। LKG के बच्चे बजाते हैं इसे। दिल मचल कर मोर होना चाहिए, चारों ओर शोर होना चाहिए, इसमें कंजूसी मत करो छोरे और छोरियों, तालियों में जोर होना चाहिए। हाँ, ये ऑनलाइन बच्चे से कहेंगे कि आप ऑफलाइन को क्यों सुनाते हैं, तो मैंने आवाज अब वापस कर दी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सर की बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि वो आए और आप लोगों से बातचीत करें, मेरे से भी बातचीत करें। घबराने की बात नहीं गुरुदेव, बहुत आराम से अपनी बातें बताइएगा। नहीं, घबराने का मतलब है कि एक तो नए, मैं मेरी बात कर रहा हूं, मैं तो आप लोगों के बीच में, लेकिन अचानक जाके खड़ा कर दिया, क्या बोलना है, ये तो अंडरस्टूड हर मनुष्य के साथ होता है। तो आप अपनी बात रखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। पहले इधर गुरुजी से अपनी बात रखेंगे। अच्छा सर ही बोलेंगे, चलो ठीक है। तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि गुरुजी अपना परिचय भी देंगे, ये भी बताएंगे कि सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त करना कितना इजी है, कितना टफ है, कैसे नौकरी को प्राप्त कर सकते। सर नॉर्मली अपना अनुभव बताएगा, बच्चे अपेक्षा करते हैं ये चीजें, बिल्कुल अनुभव बताएगा। एक मिनट सर, चंद्रशेखर नहीं पहुंचेगा, ऑनलाइन ये ले लीजिएगा, आराम से बात कीजिएगा, और इस बोर्ड से उधर मत जाइएगा ताकि फिर ऑनलाइन मिलेगा। ओके सर, आप इधर आ जाइए। मेरा नाम चंद्रशेखर भारद्वाज है और मैं जयपुर जिले का ही निवासी हूँ। 2007 में मैंने बीएड पूरी की थी और 2010 में मैंने पहली एग्ज़ाम दी थी आरपीएससी की, फर्स्ट ग्रेड, और उसमें मैं इंटरव्यू तक भी गया था, लेकिन भाग्य की वजह से या मान लो कुछ मेरी कमी से नहीं हो पाई, जो भी था। फिर एक बार प्रयास पुनः, फिर उस समय हमारे यहाँ रीट एग्ज़ाम लगती थी, वो रीट भी मैंने पास करी। खूब प्रयास किया है मैंने, और मेरी जो जॉब है वो 2016 वाली वैकेंसी में लगी थी, वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में। मैंने घर से रहकर ही परिश्रम किया है। जो भी मेरे मिलने वाले थे, मेरे गुरुजन थे, उन्होंने से मैंने मार्गदर्शन जरूर लिया है। मैं तो आप सभी भाई बहनों को एक ही बात कहना चाहूँगा, जो चीज़ आप पढ़े ना वो मन से पढ़े, जो टॉपिक लेना है उसको क्लियर ही करें, चाहे काव्य शास्त्र हो, चाहे व्याकरण हो, चाहे राजस्थान का इतिहास हो, चाहे जो अपने पुस्तकें हैं ना वो हो, उन्हीं को साथ लेकर चलना है। और जो बुक्स हैं, किताबें हैं ना, इनको ज़्यादा एकत्रित मत करो। आपके पास हैं, खूब हैं वो, उनमें से बाहर कुछ भी नहीं जाता है, केवल एक राजस्थान के इतिहास को छोड़कर। इसलिए मेरा तो आपसे यही निवेदन है, जो आप पढ़ रहे हैं उसको नियमित और एकाग्र होकर पढ़ें। मैं आपको एक मेरी खुद की घटना बताता हूं कि मैं कैसे पढ़ता था, वो बता रहा हूं मैं आपको। मैं केवल और केवल 4 घंटे सोता था, केवल 4 घंटे। अब आज इस चीज की कल्पना कर लो कि 4 घंटों में क्या होता है। सुबह जल्दी उठता, 4 बजे पढ़ने बैठ जाता था मैं, यहां तक कि मेरे पीछे पीठ पे रोए थे, बाल थे वो साफ हो चुके हैं पसीनों की वजह से, दीवार का सहारा लेकर पढ़ता, गर्मी में वो सब उड़ गए थे उस समय। ये देख लो, ये कंडीशन हो गई थी उस समय। मेरे बच्चे, मेरी शादी भी हो चुकी है, बच्चे हैं, मेरी बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ती है, अभी वर्तमान में उसने एग्जाम दी है। वो ये कहती थी कि पापा आप सोते कब हो, उठते कब हो, हमारे को तो पता ही नहीं है। तो उनकी बातें सुनता था ना, मेरे को मेरे आंसू आ जाते थे, लेकिन मैंने मेरे लक्ष्य को नहीं छोड़ा। तो यही निवेदन आपसे कि आप अपने लक्ष्य को एकाग्र होकर पढ़ें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। धन्यवाद। वेरी गुड सर, आपका नाम चंद्रशेखर भारद्वाज जी है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वर्तमान में आप बूंदी जिले में राजकीय विद्यालय में वरिष्ठ अध्यापक हिंदी के पद की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं सही हूँ सर? तो सर के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां। थैंक यू सर। ये भी मेहनत कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि 4 घंटे में सोता था, कुछ बच्चे तो ऐसे जो शिफ्टों में काम करें 4 घंटे भी नहीं सोते हैं।
रात दिन मेहनत कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं। सच में सर ये रियल बात है। जिस दिन आप इस सर्वोत्तम एकेडमी में पैर रखते हैं, मैं उसी दिन बता देता हूँ कि मन में बता नहीं, क्योंकि अगर बताता हूँ तो ऐसा लगता है कि सर है ना इनके लिए बोल रहे, मेरे लिए नहीं बोले। हम भी स्टूडेंट रहे थे, थोड़ा सा दुबात पैदा हो जाती है, समझ में आ गया। इसलिए मैं किसी के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन मेरे मेंटल रूप से मैं समझ लेता हूँ कि अच्छे घर से हैं, ये पढ़ने वाला है, इसकी नौकरी लगेगी। और ये भी पता चल जाता है यहाँ घुसते कि ये बस सिर्फ और सिर्फ उठाईगिरी के लिए आया है, ये नौकरी नहीं लगेगा। पता चल जाता है टीचर को, 100% पता चल जाता है। हाँ, ऐसा नहीं कि 100% तो नहीं, लेकिन 2-4% छुपे रुस्तम भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन ज्यादातर पता चल जाता है हाल चाल, चाल चलन से, इत्यादि से। बहुत गजब की मेहनत करो, सफलता मिलेगी, इसमें संदेह नहीं है। जिस हिसाब से आप सुबह से लेकर शाम तक लगातार मेहनत करें, मैं करवा रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो सफलता से वंचित कर सकती है। तो भारद्वाज जी के लिए तो एक बार पुनः जोरदार तालियां। हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है, हो चुकी है। फिर भी आपको पता नहीं बार बार क्यों मिठाई खाने के चक्कर में तालियां बजाते रहते हो। चलो, थैंक यू सर। आइए सर, आइए। यस, मैं आवाज देना चाह रहा हूँ एक दूसरी शख्सियत। आइए सर, आइए, 2 मिनट। वैसे इन्होंने पहले मुझे रिश्वत दे दी उधर ले जाकर कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, इसलिए मुझे मत बुलवाना। ये मेरे जैसे अंतर्मुखी है। जब मैं राजस्थान महाविद्यालय में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में रेगुलर स्टूडेंट हुआ करता था, मतलब मुझे देखते शर्म से आती थी, निकल आता था वहां से, कि मुझे पता था कुछ बोलूंगा और निकलेगा क्या। तो उसी बिरादरी के सर है, आपका नाम राजेश कुमार गढ़वाल, राजेश कुमार गढ़वाल चौधरी साहब है, शाहपुरा के रहने वाले। आप मनोहरपुर के एक मेरे मित्र भी है, मिस्टर नरेश आचार्य, जो एक वो स्कूल है विद्या मंदिर में पढ़ाते थे, उधर मालीचंद आचार्य जी के उनके वो स्कूल है ना संस्कृत नदी में, हाँ, उनकी वो प्राइवेट स्कूल भी है। वो उनके माली राम जी का के पुत्र, वो एक्सपायर हो गए, वो मेरे मित्र थे बीएड में। राजेश कुमार जी गढ़वाल साहब हैं, आप इनसे भी इनके अनुभव सुनिएगा। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में लगना कितना इजी है, कितना टफ है, क्योंकि वर्तमान में आप नवोदय विद्यालय में कार्यरत है सर। मणिपुर में आप, मणिपुर की राजधानी इम्फाल के आसपास आप कार्यरत है। और जो लोग यहाँ नहीं लग पाते, एक दिन मैंने एक उदाहरण दिया था महेश कुमार मीना का, 3193 लोगों का, उसका राजस्थान में सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में पूरे इंडिया में उनकी एसटी वर्ग में पहली रैंक आई थी। तो जो यहाँ नहीं लग सकता वहाँ भी लग सकता है, क्योंकि वहाँ तो रेगुलर स्टूडेंट, रेगुलर क्या आती है, वैकेंसी जाती है। तो एक बार सर से सुनिएगा 2-4-5 मिनट के लिए, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि रिश्वत देने के बावजूद भी व्यक्ति कितना बोल सकता है या नहीं बोल सकता है। तो एक बार जोरदार तालियों से राजीव जी का स्वागत। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जून 2023 में पोस्टेड हुआ था जवाहर नवोदय विद्यालय में। इससे पहले मैंने 4 इंटरव्यू दिए थे, केवीएस के, साथ में एनवीएस के। इसी बोलने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ वहाँ पे। हाँ, सभी को स्टेज पे आके अपना फियर है ना दूर करना चाहिए, पहली बात तो इसी वजह से। और अब की बार मैंने ठान लिया कि कुछ ना कुछ बोल के आएंगे जरूर वहाँ पे जाके। तो मेरी ऑल इंडिया में ओबीसी में 6ठी रैंक थी। और आप जो भी एनवीएस केवीएस जो सेंटर की तैयारी करें, फर्स्ट तो अपना सब्जेक्ट, उसके बाद में करंट अफेयर, और साथ में पेडागोजी, और एक कंप्यूटर। तो इसको है ना, करंट अफेयर तो मोस्टली 10 क्वेश्चन आते, उसमें से मेरे 9 क्वेश्चन सही थे करंट अफेयर के। तो आप सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर और कंप्यूटर, साइकोलॉजी आप सभी लोग पढ़ते हो, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो जो भी कोई सेंटर की तैयारी करे, सर से हिंदी में, सर के अलावा हिंदी में मुझे तो पता नहीं कोई और होगा यहाँ पे। जयपुर में सबसे अच्छी सर्वोत्तम क्लासेस चलती है। नहीं, मैंने तो नाम सुना है सर का। तो मेरी सर से फोन पे खूब बातें होती है, और आज भी मैं नोट्स लेने के लिए आया हूँ सर के पास में। तो आप हिंदी सर से पढ़ें, साथ में करंट अफेयर पढ़ें, और कंप्यूटर और ये पेडागोजी पढ़ के आप है ना सेंटर में इजी गोइंग सिलेक्शन ले सकते हैं। और आपने हिंदी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी, थोड़ा बच्चों को बता पाएंगे आप? लास्ट पर्सन, बच्चे भी चाहते हैं कि अब ज्यादा पर्सन नहीं हो आपसे। यस, मैं
सर के नोट्स एक तो, कि मेरी एक कजिन सिस्टर आती थी सर के पास में। उसके अलावा मैंने प्रतियोगिता साहित्य की बुक पढ़ी थी, तो मैंने हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, और 9 से 12 की हिंदी जो ग्रामर चलती है वो पढ़ी थी मैंने, और इसी से मेरे पार हो गई। ठीक है सर। आज सवा मणि है या फिर ढाई मणि है उधर गांव में? शादी है। देखो बताओ, मास्टरों का सबसे बढ़िया काम है मास्टर जी की नौकरी। सुबह उठो, नहा धो के स्कूल जाओ, 1:30 बजे आओ, 8 रोटी प्लस छाछ की थैली लेकर लाओ, आराम से खाओ पियो, 4 बजे उठो, फिर जिमने जाओ, शाम को आकर IPL मैच देखो, मौजा ही मौजा। इससे बढ़िया नौकरी हो ही नहीं सकती। सर मुझे इसलिए ईर्ष्या होती है आप लोगों से, और ऐसे मैं कभी जिंदगी में ईर्ष्या प्रवृत्ति का नहीं हूं, क्योंकि मैंने हर जगह लिख रखा इस बात को, लिख रखा, शायद आपको नहीं पता, जितनी भी मेरी किताबें आती इनके पीछे लिख रखा, और ऐसा ही हूं मैं। कभी मैं ये नहीं चाहता कि मेरा प्रतिद्वंदी मेरे से मैं उस प्रतिद्वंदी से तुलना करूं, या उसको हानि पहुंचाकर मैं बड़ा बनूं। प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, लेकिन कौन सी होनी चाहिए? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। कौन सी प्रतिस्पर्धा? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। जैसे मान लीजिए वो 500 बच्चे पढ़ाता, उसका नाम राजस्थान में है, तो मेरा नाम पूरे भारत में होना चाहिए। उसका भी नाम हो, वो उत्तम है, लेकिन अपन क्या है? सर्वोत्तम है। बस ये होना चाहिए जीवन में। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अधिकार है, बढ़े, लेकिन उससे हम लोग आगे कैसे बढ़े? एक चीज होती है उसको डाउन करके आगे बढ़े, वो ठीक नहीं है। तो मेरी ईर्ष्या सिर्फ इसी मामलों में गुरुजी से। किससे? कि वो जिमते हैं, वो घूमते हैं, वो फिरते हैं, शादियों में जाते हैं, और इधर भारद्वाज साहब बड़े खुश हो रहे हैं, ये ले रहे मजे तब पूरे। देखो ये चक छान रहे कुल मिला के। और मेरी स्थिति तो निराला, मेरी स्थिति तो वो क्या नाम है, कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला जो कविता न माखनलाल चतुर्वेदी जी की, उसमें आपने पढ़ा होगा, कैदी और कोकिला में पढ़ा होगा कि मेरा नभ नहीं, तेरा नभ भर का संचार, मेरा 10 फुट का संसार। मतलब जो कैदी है ना, वो कह रहा है कि मेरा तो 10 ही फुट का संसार है, और कोयल को कह रहा है कि तेरा तो नभ भर का संचार है। और रियल बात यही है, सुबह उठते हैं, शाम को आ जाते हैं। 13 साल से लगातार अनवरत रूप से यही क्रम चला आता रहा है। सोचते हैं कि वैकेंसी के बाद थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन आराम नहीं मिलती है, क्योंकि अब परंपरा बदल गई है, कंपटीशन की फाउंडेशन बेच चल गए हैं। बताओ कब वैकेंसी आएगी, लेकिन कभी जगह ही नहीं मिलती है। हमेशा ही चलते रहते हैं बेच, क्योंकि जिनको पढ़ाई करनी है पढ़ के एक बार कोचिंग करके चल देते हैं। तो ये काम चलता रहता है। बहुत सारे फंक्शन को हमें अवॉइड करना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी स्थिति भी मेरी जैसी, ये भी बाहर ही है। कहाँ? मणिपुर। तो वहां नहीं बुलाते क्या मणिपुर में? ओ हो इसलिए नहीं जाते आप, वरना इच्छा तो होती होगी ना। इच्छा तो होती। इनकी स्थिति मेरे से भी खतरनाक है। ये मणिपुर में, और सही कहा जाता है कि बाहर की तो वो कहते हैं ना, पहले गांव की सारी और अपने गांव की आधी भी बराबर होती है। ये राजस्थान में आना चाह रहे, क्यों? वो सर घर में कुछ आना चाह रहे हैं, आना नहीं सर, जीमना ही नहीं है, जीमना ही नहीं है। एक बात बताओ, मैं लाइफ एक ही बार मिलती है ना, मिलती है ना। अब एक बात बताओ, अपन बाहर जाके कमाई, हालांकि गलत नहीं है, कमाई रहे हैं, लेकिन घर में हो तो समाज से भी जुड़े रहे, आ भी जाए, नौकरी भी कराए, घूम भी जाए, इधर भी चले जाए, उधर भी जलाए, छक भी छान ले। लेकिन वहां क्या है? वहां कुछ भी नहीं, वहां कोई मतलब नहीं है। खैर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। अभी आप लाइव चल रहे हैं, बीच में आपको बुलाया गया है। अभी क्लास में बहुत सारे बच्चे आपको देख पा रहे हैं, फेसबुक पे भी, टेलीग्राम पर भी, और यूट्यूब चैनल पर भी देख पा रहे हैं। आपके नोट्स की व्यवस्था हो जाएगी, आप किसी को भी भिजवा दीजिएगा, और लवकुश जी से बात करके इनके नंबर ले जाइएगा, कल उसको भेज देंगे तो आपको नोट्स उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। ठीक है सर? अच्छा लगा सर, एक बार तालियां सर के लिए। थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ यस, अब ये लवकुश नीचे आ जाएगा, उधर बैठ के हम बात करेंगे। थैंक यू सर।